तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इस तरह से आपको जो दिया हुआ है ये 5 पॉइंट्स आपके लेसन में आने वाले हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर, मैटर के कितने टाइप होते हैं। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कौन है अभी, एडिट करो। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब दोनों का डिफरेंस भी बताना है। तो ये हमारा बेसिक होता है जो कि हम 9th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके 10th में भी रिवाइज किया गया है, पूछा गया आपको। ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले तो हम ये बेसिक देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली सबको पता है कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, इतना तक तो सबको पता था। और ये चेंजेस भी कैसे होते हैं? हीट करने की वजह से एनर्जी जब यहाँ पे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आपका एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा वैसे उसका लेवल जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा। मीन्स उसके बीच का जो अट्रैक्शन पावर है, मॉलिक्यूल्स के बीच का पावर, अट्रैक्शन पावर लेस होता जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। और प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से उसका स्टेज क्या होता है? चेंज होता है। तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, और हीट करेंगे तो ये हो जाता है गैस स्टेज में कन्वर्टेड हो जाता है। एंड जब यहाँ पे और भी प्रेशराइज करते हैं और हीटिंग देते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम एक दूसरे से बंधे होते हैं वो भी ब्रेक होने लगते हैं। और एकदम से जब वो ब्रेक हो जाता है तो उसका एक नेक्स्ट पार्ट आता है, एक नेक्स्ट स्टेज आता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो इस तरह से 3 स्टेजेस हैं मैटर के। जो टाइप्स बोलेंगे उसमें 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे कि आपको इसकी प्रॉपर्टी भी पता है। एंड इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लाज्मा। ओके, तो ये हो गया टाइप ऑफ द मैटर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्हाट। अब यहाँ पे पेन हम चेंज करते हैं, यहाँ पे ब्लैक के टोटल हमें दिखाई भी नहीं देगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के टाइप क्या है? आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अभी एलिमेंट्स क्या होता है मैडम, हमें वही नहीं पता है। हम आगे वो भी बताने वाले हैं, पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा। ओके, इस टेबल में टाइप्स पूछा है, तो ऐसा नहीं कि मैडम यहाँ पे जितने टेबल्स है क्या हम फिर कोई पेन चला रहा है, प्लीज डोंट डू दिस। पेन कोई नहीं चलाएगा और इस तरह से करेगा तो फिर डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा टाइम जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे जो हमारा पीरियड टेबल यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें टाइप कितने हैं? टोटली यहाँ पे देखा जाए तो 4 ब्लॉक्स होते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक में एक अल्कली मेटल होता है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ये 2 कॉलम दिख रहे हैं। कॉलम मतलब जो आपका वर्टिकली होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटली होता है हम उसको रो बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से पीरियड टेबल में 2 से होता है। टोटल आप काउंट करोगे तो आपके जो कॉलम्स है वो 18 कॉलम्स होते हैं। 1 2 3 4 दिख रहा होगा। ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा आता है डी ब्लॉक में। ओके, ये हमारा क्या आता है? डी ब्लॉक्स में आता है। जैसे कि मैंने ये बोला, ये हमारा एस ब्लॉक में आता है। तो इस तरह से हमारा कितना टाइप है, एक हो गया एस ब्लॉक हो गया, एक डी ब्लॉक हो गया, और ये जो ब्लॉक दिख रहा है जिसमें कि हम बोरॉन से लेके ये नियोन तक का ये हीलियम में जो देख रहे हैं, जो कि 13 14 15 16 17 18 ये कॉलम्स को जो कवर करता है, ये हमारा होता है पी ब्लॉक। ओके, तो हमें टाइप्स देखना है। तो कितने टाइप्स हो गए? 1 2 3। लेकिन मैंने क्या बोला, इसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं? टोटल 4 टाइप्स होते हैं। तो फोर्थवा टाइप जो होता है वो हमारे थर्ड कॉलम, ये 1 2, ये थर्ड कॉलम है ना, ये जो वर्टिकल है थर्ड कॉलम, और हमारा 1 2 3 4 5 6 सिक्सवा जो सीरीज दिखता है जिसे हम रो भी बोलते हैं। ओके, रो और कॉलम होता है। ओके, तो ये 6 सीरीज और थर्ड कॉलम में भी एक अलग प्रॉपर्टी देने वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम सेपरेट किए हैं। इसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो टोटल ब्लॉक कितने हो गए? काउंट करो। एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी के लिए आपका जो क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, वो हमारा यही टाइप्स है। देयर इज अ टोटल 4 टाइप, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके भी आगे हम बताने वाले हूँ, जब पीरियड डिफाइन करूंगी तो इसके दूसरे नाम क्या है, वो नाम उसके बेसिकली मीनिंग के ऊपर है, उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपरली उसका जो प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया गया उसके ऊपर उसको डिफरेंट नाम भी दिया गया है। फिलहाल के लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। कितना है यहाँ पे? टोटल 4 टाइप है। 4 टाइप में क्या है? फर्स्ट 2 कॉलम क्या है हमारा? एस ब्लॉक है, सेकंड डी ब्लॉक है, देन पी ब्लॉक है, और यहीं से जो निकल के गया है ये 2 आपको रो जो दिख रहा है जिसमें टोटल की 14 कॉलम है, ये हमारा क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, तो टाइप कितने हो गए? 4 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या पूछ रहा था कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कट हुआ है ओके, लेकिन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का क्या एग्जांपल ले सकते हो, चॉक, वो भी हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल, अभी जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, कुछ भी आप मॉलिक्यूल्स जो देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं ओके। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम हमें बताना है। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स का होता है, पहले डायग्राम में मैंने आपको क्लियरली लिख दिया है, वो हमारा पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। भाई एटम क्या होता है, इससे हमें डिफाइन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा एटम है। तो वो जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे है, कैसे उसमें न्यूक्लियस होते हैं, कैसे उसमें भी कुछ कंटेंट होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है उसमें क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है ओके। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो वो तीनों को मिला के, वो तीनों कंटेंट को मिला के हमारे एक एटम बनता है, जो कि मतलब अनब्रेक चीज होता है, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है ओके। उसको किसी भी तरह तोड़ा नहीं, इसीलिए उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल को आप कितना भी ब्रेक करोगे, अंतिम में जाके, एंड में जाके एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल रह जाता है, जिसको कि हम ब्रेक कर ही नहीं सकते ओके। उसे हम कहते हैं एटम। तो एटम में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस, इसका क्या साइज प्रॉपर्ली कितना होता है, नियर अबाउट 10⁻⁸, जो कि आपको पता है -8 है, यानी कि बहुत ही 0.0007 टाइम 0 एंड देन वहाँ पे 1, इस तरह से उसका साइज है। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। तो अभी यहाँ पे तो ये समझ में आया कि एटम्स होता है, लेकिन ये कैसे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने पे निकलता है, उसके लिए मैंने आपको सेकंड डायग्राम दिया है ओके। तो यहाँ पे सेकंड मैंने डायग्राम यहाँ पे दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जैसे कि यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोपिक है ओके। तो अभी मैक्रोस्कोपिक से कन्वर्ट हो रहा है, जब वो ब्रेक हो रहा है तो माइक्रो में, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, एंड माइक्रो मतलब उसी का पार्ट, जब वो टूट के बनता है छोटा पार्ट, उसको बोलते हैं माइक्रो ओके। मैक्रो और माइक्रो दोनों का स्पेलिंग आप देख सकते हो, वहां पे चेंज है, MACRO है, और सेकंड वाले में आपका MICRO है ओके। तो ये स्मॉल हुआ, देन उसको वापस से ब्रेक होने के बाद वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है ओके। एंड क्रिस्टल से जब वो ब्रेक होता है तो वो एटम में कन्वर्ट होता है। इस तरह से उसका जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल करने के बाद वो एटम में कन्वर्ट होता है, जो एटम को भी ब्रेक होने के प्लाज्मा स्टेज जो मैंने बताया था, उस तरह से वो आगे चलता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो ऐसे में हमें क्या बताना है, वी कॉल दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम ओके। अभी हम देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल्स एंड द कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बता रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंट है, एलिमेंट का जो कंपाउंड बन रहा है और जो अकेला कंपाउंड होता है, वो दोनों में क्या है, दोनों में तो कंपाउंड आ रहा है, लेकिन एक एलिमेंट के थ्रू बन रहा है मॉलिक्यूल्स, और दूसरा एक कंपाउंड है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले जैसे कि वन बाय वन हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म जो हमारा दिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपको डिफाइन किया जाके ये वन काइंड ऑफ एटम है। एटम को उसने अच्छे से डिफाइन करते हुए बताया कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व हो रहा होता है ओके। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व दोनों में बताया, जो जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होता है एक बॉन्डिंग के थ्रू, बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होता है, तो एक प्रॉपर स्टेट में भी आ जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं उसका एक ऑक्टेट स्टेट वगैरह जब आप पढ़ोगे तो उन्हें समझाया जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है, जब दो मॉलिक्यूल्स, जब दो एटम्स और दो एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जब वो कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो उसके पहला फॉर्म जो होता है हाइड्रोजन, उसे हम एटम कहते हैं। जब वो कंबाइन हो रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल हमारा साल्ट का होता है ओके। सॉल्ट का जो एग्जांपल्स होता है, सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट होता है ओके। तो दोनों को कंबाइन होने के लिए क्या करता है, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, क्लोरीन को देता है, क्योंकि क्लोरीन में टोटल कितना जो आउटर मोस्ट में है, वहां पे टोटल होना चाहिए 8, लेकिन 8 नहीं होता, वो टोटल कितना होता है वहां पे 7 होता है। तो एक और जब यहाँ से आता है और कंबाइन होता है तो टोटल इसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जा रहा है, हमारा मॉलिक्यूल्स बन रहा है। ये मॉलिक्यूल्स और एटम से डिफाइन करने से पहले हम बता रहे हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स हैज अ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब मॉलिक्यूल्स में तो दो एटम आ सकते हैं, जैसे कि आप सोडियम देख रहे हो और क्लोरीन देख रहे हो, दो अलग अलग एटम है, दोनों कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। लेकिन एलिमेंट एक ऐसा चीज है जिसमें सिंगल एटम ही प्रेजेंट होता है, और वन काइंड ऑफ ही एटम प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही टाइप के हाइड्रोजन, एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी दोनों को कैसे सेपरेट किया गया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का भी आपको बताया कि कैसे वो कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद क्या स्टेजेस होते हैं, जैसे कि इसको न्यूक्लियस बता रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर वो बता रहा है कि प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ये चारों रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, ऑर्बिट होता है। और आप
शेल बोल सकते हो। ओके, तो इस तरह से दोनों का तो बता दिया, डिफाइन कर दिया, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, उसके कहने का मतलब उस कंपाउंड में, उस क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है वो कंपाउंड से डिफरेंट कैसे है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बताया, दोनों को सेपरेट करके पार्टीशन डाला है, दोनों को सेपरेट करके बताया कि एटम्स क्या कह रहे हैं। एटम्स करता है इट्स अ प्योर सब्सटेंस, मतलब इसमें एक प्योरिटी है, इसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूल्स एटम्स को इसमें कंबाइन नहीं किया गया, ये जो भी है इसके प्योर फॉर्म में। अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही इसमें प्रेजेंट है, अगर ये क्लोरीन है तो सिर्फ क्लोरीन के ही एटम्स प्रेजेंट है, अगर क्लोरीन गैस भी हो तो सिर्फ क्लोरीन 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 ही प्रेजेंट है उसमें, मतलब वन काइंड ऑफ एटम ही प्रेजेंट है, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिया था, सॉल्ट का एग्जांपल लिया जिसमें कि NaCl होता है, तो अभी Na एक एटम हो गया और Cl दूसरा एटम हो गया। जब दो काइंड ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या वो प्योर होता है? नहीं, वो इम्प्योर हो गया। दो तरह के एटम्स उसमें कंबाइन हो गए। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी सेकंड में क्या बोल रहा है, हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कि अगर मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, H2 मतलब इसको ऐसे बोलो, एक हाइड्रोजन गैस का ये एटम और ये दूसरा एटम, दोनों कंबाइन होंगे और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इस तरह से जो दो एटम मिल रहे हैं, लेकिन दोनों एटम एक ही टाइप के हैं, वन काइंड ही है, इसलिए किसमें आ रहा है, अपने एलिमेंट्स में आ रहा है। लेकिन कंपाउंड क्या बोलता है, हैज टू और मोर काइंड ऑफ एटम। टू और मोर काइंड कैसे बोला, जैसे मैंने अभी सॉल्ट का एग्जांपल तो लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर में भी क्या देख रहे हैं, दो एटम आ रहे हैं, H2O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे दो तरह के एटम्स आ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, मतलब आप हाइड्रोजन लो, क्लोरीन लो या सोडियम लो, हीलियम गैस लो, कुछ भी लो, उसका एक प्रॉपर सिंबल होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन को बोला, सोडियम को बोला Na, पोटेशियम को बोला, ये फास्फोरस है, पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, K से, फास्फोरस हुआ। इस तरह से एक रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें सिंबल होता है, सिंबल होता है। लेकिन यहाँ पे अब ये कौन किया, ये पेन कौन घुमा रहा है, प्लीज डोंट डू दिस, ये बहुत ही गलत है। हाँ, लाइव सेशन में इस तरह से जो कर रहा है, प्लीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो आप निकल सकते हो। यहाँ पे कंपाउंड में क्या रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पे एक प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कि H2O, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस तरह से फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता भी नहीं है, यहाँ पे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, मीथेन का क्या होता है यहाँ पे CH4, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आगे जब पढ़ोगे आप तो उसमें रहेगा, जब आप केमिकल कंपाउंड एंड इट्स रिएक्शन थर्ड लेसन जब देखोगे, तो इसमें फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस n, इस तरह से इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से इसमें डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सिंबल होता है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो है हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज अ एटम। जो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो एटम होता है। ओके, लेकिन ये ऑल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन ये किसका हो रहा है, एटम्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम इसका। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं होता, वो वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही स्मॉलेस्ट में जाओगे कंपाउंड में तब आता है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। लेकिन अगर हम कंपाउंड के बाद वाले स्टेप की बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। जो हमारा कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूल्स में। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड इज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स। जैसे समझ में आ गया हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट बहुत ही प्योर सब्सटेंस होता है और ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट होता है और मोर काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट सिंबल से करते हैं और इसको रिप्रेजेंट केमिकल फॉर्मूला से करते हैं। और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम बात कर रहे हैं तो वो एटम होता है, और हम जब कंपाउंड की बात करते हैं उसको जब ब्रेक किया जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स में पहले कन्वर्ट होता है, फिर और एनर्जी लगाते जाओगे तो आप देखोगे ये प्लाज्मा और एटम है वो कन्वर्ट होता है। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट। अब जैसे कि आपने देखा कि एलिमेंट, एटम, कंपाउंड सब ऊपर ही सबका जा रहा था कि मैडम मुझे तो एलिमेंट ही नहीं समझा, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे क्या क्या डिफाइन भी किया है कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, लिख के ले लोगे जिसको नहीं समझ, बहुत ही एकदम सटीक इसका डेफिनेशन है। इट्स अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एक जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे आपको एग्जांपल याद होगा, मैंने हाइड्रोजन लिया था।
अभी हाइड्रोजन गैस है, ये भी एलिमेंट ही होता है, जो कि एक वन काइंड ऑफ एटम से ही बना है, ओके, सिंगल काइंड ऑफ एटम से ही बना है, ओके। यहाँ पे बोले एलिमेंट के मैंने टाइप बोला था, तो टाइप तो मैंने बताया 4 उसमें टाइप्स होते हैं, ओके, कितने होते हैं टोटल? 4 ब्लॉक्स होते हैं। 4 ब्लॉक्स में टोटल उसके एटम्स कितने होते हैं? 118 होते हैं, ओके। ऐसा टाइप्स नहीं, ये बताने के बाद ये भी आपको बताना है। एटम वाज इंडिविजुअल, ओके, मतलब ये ना दिखने वाला, किसी को दिखा था क्या? किसी भी साइंटिस्ट को दिखा नहीं है, एटम किसी ने नहीं देखा है। वो जे थॉमस हो, न्यूटन्स हो, और कितने भी नहीं देखा है। अभी हम अगर एटम्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे, जे थॉमस है, रुदरफोर्ड है, न्यूलैंड है, अपना मेंडलीव है। इस तरह से जो चारों साइंटिस्ट है, किसी ने भी एटम को देखा नहीं है, तो ये मतलब इनविजिबल है, मतलब वो दिखाई नहीं देता। इनविजिबल के साथ साथ नॉट बी ब्रोकन, इसको हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, इसके बाद ब्रेक नहीं होता, ओके। अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज अ प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, ये भी फॉर्म होता है एक प्रॉपर बॉन्डिंग के थ्रू, ओके। वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मैंने बताया था, उसमें दिया था प्रॉपर मीन्स, लेकिन यहाँ पे क्या है? बोथ एटम्स आर सेम। मॉलिक्यूल्स जब रहेगा किसी भी, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिया था, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इस तरह के जो गैसेस है जिसमें कि एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम होता है। तो यहीं पे हमारा आज ये बेसिक था, यहाँ पे कंप्लीट हो